प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुखराम मिश्रा, आगरा, उत्तर प्रदेश। उनका प्रश्न है कि महाराज, हिंदू मुस्लिम में सदैव झगड़ा क्यों होता है और उनके कुरान में क्या हिंदू धर्म के विरोध में कुछ लिखा है? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था कि जो मुस्लिम धर्म स्थापन करने वाले मोहम्मद है वो पहले जन्म में त्रिपुरासुर नाम का राक्षस था, जिसको भगवान शंकर ने मार करके त्रिपुरारी हुए। इस भविष्य पुराण में लिखा है, हमारे जो 88 पुराण भविष्य पुराण में लिखा है। वही ही ये फिर ये मोहम्मद बन के आया और ये धर्म का स्थापन किया। इसको राक्षस धर्म कहते। जितने सब जैसे हमारे रावण आदि आदि सब कंस राक्षस थे, वो लोग जो सदैव हिंदू धर्म को लोप करना चाहते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे, साधु संत को ब्राह्मणों को जो है खा जाते थे, यज्ञ विध्वंस करते थे। ऐसे ही जो है इसी प्रकार के धर्मों ने स्थापन किया। तो ये राक्षस धर्म है, इसलिए उसमें जो जो उपदेश दिया मोहम्मद ने, उसका जो कुरान जिसको कहते हैं, उसमें जो है सब हिंदू धर्म क्या सब जितने भी और मुस्लिम के अलावा जितने धर्म है सब धर्म का खिलाफ उसमें सुवर्णन है। तो वही सब जो है जो मुस्लिम लोग है उनके जो पढ़ाया जाता है, जो उनका क्या बोलते हैं, जहां पर ये सब पढ़ते हैं लोग कुरान, मदरसा जिसको कहते हैं, वहां पर यही सब पढ़ाया जाता है। हिंदुओं को मारो, मुस्लिम के अलावा जितने और धर्म वालों को जो है खत्म कर डालो, उनसे संघर्ष करो, उन वो जो अपवित्र है, मूर्ति पूजा करने वाले को जहां देखे तहां कत्ल कर डालो, मूर्ति पूजा अपवित्र है। मुस्लिम धर्म के अलावा कोई धर्म नहीं है। अपने धर्म को बढ़ाया, दूसरे धर्म वालों को जहां तहां देखो मार डालो, ऐसे सब उनके वो कुरान में लिखा हुआ है। इसीलिए जो है वो सब पढ़ करके इस प्रकार की जो इसको धर्म मान के बैठ गया। जैसे हमारा राक्षस लोग को सब धर्म बनाए थे कि जहां तहां देखो ब्राह्मणों को साधुओं को मारो, मंदिरों को तोड़ो, जहां तहां जो है यज्ञ विध्वंस करो, ऐसे रावण आदेश दिया था। ऐसे ही जो है उनके कुरान में सब लिखा हुआ है। अब मैं खाली ऐसे नहीं कह रहा, मैं कुरान भी कुछ देखा हूं, पढ़ा हूं। और मुस्लिम का जो है बहुत बड़ा विद्वान है, उनसे मैं जो है ये सब के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करके तब आप लोग को जो है मैं बता रहा हूं। कुरान में कुछ ऐसे मैं आयत सूरा आयत आप लोग को मैं पढ़ के बता रहा हूं, आप समझ जाएंगे कि मुस्लिम धर्म क्या है अब क्यों जो है झगड़ा होता रहता है। हमारा जो हिंदू धर्म है सहिष्णु धर्म है, वो सब धर्म को जो है किसी भी धर्म के विरोध में नहीं जाता है। खाली हमारा जो हिंदू शास्त्र में लिखा है, जो राक्षस है, जो बदमाश है, जो दूसरे पर जुर्म करने वाले हैं, जो अपराध करने वाले हैं, उनको जरूर दंड दो। लेकिन जो शांति से रहता है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी प्रकार का जीव हो, उनको भी प्रेम करो, ऐसे कहा गया है। अहिंसा परम धर्म यहाँ तक कहा गया है। भगवान भी आते हैं, प्रणित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम, जो दुष्टों को संहार करते हैं और संतों को भक्तों को जो रक्षा करते हैं, चाहे किसी प्रकार का हो, आदमी प्राणी हो, किसी भी धर्म का जाति। लेकिन इनके जो मुस्लिम धर्म में पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमारा मुस्लिम के अलावा जितने भी और धर्म वालों को मारो, उनको सताओ, उनके ऊपर जुल्म करो, उनको लूटो, ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए वो लोग उसको पढ़ करके मदरसा में जो है उसी प्रकार उसको धर्म मान करके जो है ये सब आचरण करते हैं। जब हिंदुओं का या अन्य कोई धर्म का कोई जुलूस देखते हैं या किसी प्रकार के कोई उत्सव देखते हैं तो वो लोग को उसको जो है विघ्न डालना चाहते हैं। इसलिए हमारे जो है मुस्लिम धर्म का एक जो है बहुत बड़ा विद्वान थे वसीम रिजवी, जो अभी हमारे हिंदू धर्म में आ गए। उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ये किया था कि जो कुरान में लिखा हुआ है 30 ना 35 ऐसे बातें हैं जो सब धर्म का खिलाफ है, उसको हटा दिया जाए तो मुस्लिम धर्म में अच्छा धर्म हो जाएगा। उसने सुप्रीम कोर्ट में इसे किया था। अंत में जो है वो मुस्लिम धर्म त्याग करके हमारा हिंदू धर्म ग्रहण कर लिए कुछ दिन पहले। तो मैं जो है कुरान का कुछ बात जो है आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। कुरान में जैसे हमारा हिंदू ग्रंथ में पुराण में खंड है, महाभारत में पर्व है, अध्याय है, ऐसे ही कुरान में जो है सूरा आयात
कौन सा सूरा कितना आयत उसमें शो रहता है। तो देखिए पहला जो बता रहा हूं, सूरा आयत 2:28 में लिखा है अल्लाह गैर मुसलमान का शत्रु है। अब बताइए, अल्लाह अगर भगवान होते तो जो मुसलमान नहीं उनका शत्रु होते? भगवान अगर होते अल्लाह, तो फिर तो संसार में सबका भगवान, सबका मित्र है, सबका प्रिय है। जो भी उनको भजन करे, जो भी उनका भक्ति करे, उनका प्रिय है। जो उनका दुश्मन करे तब उनका दुश्मन होते हैं भगवान। लेकिन उससे स्पष्ट लिखा है अल्लाह गैर मुसलमान का दुश्मन है। जो मुसलमान नहीं है उनके ऊपर उनकी कृपा नहीं है। सूरा आयत 3:85 में लिखा है इस्लाम अलावा अन्य धर्म स्वीकार्य नहीं है। इस्लाम धर्म ही धर्म है, यानी मुस्लिम धर्म ही धर्म है। अन्य जो हिंदू, सिख, ईसाई, ये जितने सब धर्म और जो है वो सब एकदम धर्म नहीं है, अधर्म है। ऐसे पढ़ाया जाता है उनके स्कूल में। सूरा आयत 8:12 में लिखा है इस्लाम के इनकार करने वालों के गर्दन पर तलवार चला दो। जो इस्लाम का विरोध करे, इस्लाम धर्म ग्रहण न करे, उसके तलवार से उसका गर्दन उड़ा दीजिए। इसीलिए हमारा जो है, जब मुगल शासकों का राज्य चल रहा था, वो लोग आकर के जो है हमारे राजाओं के बहुत सारे जो हिंदू लोग को ये कहते गोमांस खाओ, इस्लाम ग्रहण करो, नहीं तो मरो। तो कितने को इसे मार दिया, कितने डर के मारे जो है उनके धर्म में चले गए। फिर उनका सूरा आयत 3:118 में लिखा है कि केवल मुसलमानों की ही अपना मित्र बनाओ। उनके धर्म में लिखा है केवल मुसलमानों के मित्र बनाओ, अन्य धर्म वालों को जो है दुश्मन समझो। अब बता, इससे झगड़ा होगा कि क्या होगा? फिर जो है आयत 3:28 में लिखा है और 9:23 में लिखा है गैर मुसलमानों को दोस्त न बनाओ। जो मुसलमान नहीं है उनको दोस्त मत ना, उसको दुश्मन ही सदैव बनाओ। फिर आयत 8:39 में लिखा है गैर मुसलमानों को तब तक मारो जब तक वो मर न जाए। गैर मुसलमान कहाँ अगर अकेला मिल गया उसको जान से मारो, जब तक मर न जाए मारते रहो उसको, ऐसे लिखा है। फिर जो है आयत 22 और 30 में लिखा है मूर्तियां गंदगी है। जो मूर्ति पूजा करते हैं, देवी माता का, राम का, कृष्ण का, जो हिंदू लोग पूजा करते हैं, ये मूर्ति भगवान नहीं है, गंदगी है, वो लोग का कहना है। इसलिए जो है वो लोग गंदगी समझ करके जो हमारा मुसलमान राजा लोग थे, कुछ वो लोग को मूर्ति, औरंगजेब, बाबर आदि जो राम मंदिर तोड़ दिया, सब मूर्ति, सोमनाथ मंदिर तोड़ दिया, तोड़ करके गंदगी साफ करते थे, वो लोग को लगता था। ऐसे लिखा है उनके ग्रंथ में। क्योंकि ना राक्षस ग्रंथ है ना, मोहम्मद ने इसे फैला दिया भ्रमित करके सब। मूर्तियां गंदगी है। 9 और 5 आयत में लिखा है मूर्ति पूजे को जहां देखो वहां मार डालो। मूर्ति पूजा करने वाले को जहां देखो वहां मार डालो, माने हमारे हिंदू लोग को पूजा करते हैं या जहां देखो तहां मार डालो। फिर उनका आयत जो है 33-61 में लिखा है मूर्ति पूजा का जहां देखो कत्ल करते जाओ। यानी जहां भी अकेले देखो उसको जान छोड़ो मत, तो उसको खत्म ही कर डालो, कहां भी जाए। फिर जो है आयत 3:62 में लिखा है अल्लाह के अलावा कोई पूजा स्वीकार नहीं है। अल्लाह के अलावा और कोई देवी देवता, कोई भगवान पूजा अगर कोई करता है तो हमको स्वीकार नहीं, वो लोग को स्वीकार नहीं है। फिर आयत 21-98 में लिखा है अल्लाह के अलावा दूसरे को पूजने वाले नरक जाएंगे। यानी उनको ये पढ़ा जाता है जो अल्लाह के अलावा दूसरे देवी देवता को पूजा करते हैं वो सब नरक में जाएंगे, जहन्नम में। अब बताइए, ये सब पढ़ाएंगे तो लोग दूसरे धर्म का क्या आदर करेंगे, क्या ये करेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो दूसरे धर्म को देख करके ही अपना जलने लगेंगे। इसीलिए ये मुस्लिम धर्म में सब आतंकवादी, सब दुष्ट बदमाश पैदा हो रहे हैं। ये सब वहां पर मदरसे में पढ़ाई जाती है सब। इसके अलावा जो है और जो है मैं बता रहा हूं उनके जो है आयत मैं सब लिख करके जो है लाया हूं। आयत जो है सूरा आयत 9:28 में लिखा है मूर्ति पूजा का अपवित्र है। जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं वो सब अपवित्र, उनको छुओ मत। इसीलिए आप देखेंगे कोई हमारा हिंदू मंदिर में कोई मुस्लिम नहीं जाएगा,
वो जाने से वो अपवित्र समझते हैं, अपने आप अछूत छुआ हो गए। हिंदू मूर्ति पूजा करने वालों को अपवित्र समझते हैं, उसको छूने से पाप लग जाएगा। सूरा आयत 4:101 में लिखा है, काफिर यानी हिंदू तुम्हारे दुश्मन है। 9:123 में लिखा है, काफिरों पर जुल्म करो, इन हिंदुओं पर जुल्म करो। यानी कि उनका मुस्लिम के अलावा जितने धर्म वाले हैं सबके ऊपर जुल्म करो, सबको मारो। 66 और 9 में लिखा आयत में, काफिरों से जंग करो, युद्ध करो। आयत सूरा आयत 4:56 में लिखा है, जो इन आयत का इनकार करने वालों को खाल मार के खाल पकाओ। जो ये सब नियम ये मैंने बताया, ये सब जो न माने उनको मार के उनका खाल पकाओ। वाह रे वाह 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 वाह। सूरा आयत 8 और 6-9 में लिखा है, गैर मुसलमान के औरत और सब संपदा लूट करके लाओ। ये हलाल है, हराम नहीं, हलाल। यानी कि मुस्लिम के अलावा जितने धर्म वाले हैं उनके औरत, लड़की, बच्चे, लड़के, संपत्ति सब लूट करके लाओ, ला करके उसको खाओ, अपना घर में रखो। तो ये धर्म है, ऐसे पढ़ा जाता है। श्री राम। 20 में लिखा है, जो मैं 19 से आयत बता दिया, 20वां आयत है, इस्लाम छोड़ने वालों से बदला लो। जो इस्लाम धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म में चला गया उसको जहां देखो वहां मारो, उससे बदला लो। तो इसी प्रकार मैंने जो 20 कानून आयत सूरा आयत मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन हमारे जो बशीर रिजवी थे वो तो कहते 36 आयत है, उसके अंदर और ही बहुत ऐसे लिखा है जो कि मुस्लिम के अलावा जितने और धर्म वालों के खिलाफ है। तो आप लोग को मैं ये जो बताया, ये सब जब वो लोग के मदरसे में पढ़ाई जाएगा, ये कुरान में लोग पढ़ेंगे तो इसी को लोग धर्म समझते हैं। इसीलिए वो लोग को हिंदू धर्म और अन्य धर्म के प्रति जो है जुर्म करते हैं। जहां तहां देखे वो लोग जो है मारते हैं, जहां तहां देखे लोग कत्ल करते हैं, उग्रवादी बन जाते हैं। और जहां देखो अभी रामनवमी जो है और जो है हनुमान जयंती के अवसर पर जहांगीरपुरा में और ये खरगोन में कहाँ कहाँ हमारा जो है 8-9 स्टेट में वो लोग क्या खाली जुलूस जा रहा था, वो लोग पत्थर फेंक करके वो लोग जो है परेशान किया। क्यों ना, ये लोग खराब लगता है। इनके धर्म में लिखा है जहां तहां देखे इन लोग को मारो, इन लोग को जुल्म करो। तो सुखराम जी आप समझ गए होंगे क्यों हिंदू मुस्लिम में झगड़ा होता है। क्योंकि ना ये जो मुस्लिम लोग है, ये लोग को हिंदुओं का कोई पर्व परवाणी, पूजा पाठ पद्धति ये सब भाता नहीं है। ये लोग को जो है ये पाप समझते हैं, इसको जो है समाप्त करना चाहते हैं। हमारा हिंदू धर्म है, सहिष्णु धर्म है। ये कोई धर्म वाले कैसे पूजा करते उससे मतलब नहीं, लेकिन जो जिस जुर्म करता है, जो अपराध करता है, केवल उसी को ही दंड देने के लिए हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन इन लोग के धर्म में साधारण में कोई अगर दूसरे धर्म वाला है तो भी जहां तहां देखो मारो, उसको जो पीटो, उनको कत्ल करो, ऐसा लिखा गया है। इसलिए ये धर्म को जो है जो मानने वाले मुस्लिम लोग है, उसमें जो है भोले भाले सब जानते, सब तो विद्वान है नहीं। जो विद्वान होते हैं वो धर्म छोड़ देते हैं। देखिए हमारा वसीम जी धर्म छोड़ दिया, कितने मुस्लिम महिला पुरुष लोग भी धर्म छोड़ के आ रहे हैं। हमारे जो है अगर इतिहास में जाए तो जो हमारे जवन हरिदास थे और ये रसखान थे, बहुत ऐसे जो है मुसलमान लोग जो है वो धर्म छोड़ करके आगे भगवान कृष्ण का भक्त बन गए। रसखान देखिए कितने भक्त हुए। ताजिया खान थे जो राधा रानी का इतने बड़े भक्त हुए। तो जिसको ये ज्ञान हो जाता है वो धर्म त्याग करके हमारा इसमें आ जाता है हिंदू धर्म में। लेकिन ये भोले भाले लोग को जो ये सब कुरान में पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, ये लोग को धर्म मान करके जो है दूसरे के ऊपर जुर्म करते हैं। इसलिए इस प्रकार की झगड़ा होता रहता है। हमारा भविष्य पुराण में लिखा है ये बड़ा जो है जुर्म करने वाला धर्म है। एक दिन जो है ये लोग के द्वारा संसार में त्राही त्राही मच जाएगा। फिर ये भगवान के ऐसे कुछ को प्रतिष्ठित होगा, ये लोग आपस में लड़ करके सब ये समाप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है ये धर्म वाले सदैव जो है दूसरे धर्म वाले को हीन दृष्टि से देखते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो आपने पूछा था हिंदू मुस्लिम में क्या झगड़ा होता है, कारण यही है उनके कुरान ग्रंथ में ऐसी जो है हिंदू अन्य धर्म वालों को जुर्म करने के लिए लिखा गया है। और वो लोग जो है पढ़ करके ये पगलाते रहते हैं। जय श्री राम।